साथियों नमस्कार। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था उस समय मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। मुझे भी लगा था कि मेरे सीनियर शायद मुझे फँसा रहे हैं। बाद में मैं मीटिंग देखा, मीटिंग अटेंड किया, कंपनी विज़िट किया तो मुझे लगा ना स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिज़नेस। और आज जो साथी आपके बीच आने वाले हैं, जिनसे आप मिलने वाले हैं, जिनको आप सवाल भी करेंगे, वो भी एक स्टूडेंट थे। उनको भी शायद लगा होगा कि शायद उनके जीवन में इस बिज़नेस से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन सिस्टम के ऊपर उन्होंने भरोसा किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, अपलाइन में भरोसा किया, अपलाइन ने जो-जो कहा उन्होंने उस बात को सुना, उस बात को मेंटेन किया और इस सिस्टम में लगे रहने की वजह से आज इस बिज़नेस के टेक्निकल अचीवर हैं, स्टार कॉल्ड अचीवर बन चुके हैं। आज पूरे भारत में बहुत सारे लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, बहुत सारे हज़ारों लोग हैं उनके साथ जो उनको फॉलो करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी टीम भी काम करते हैं और आज उनका बिज़नेस ग्रोथ में है, इस लॉकडाउन में भी। तो चलिए मिलते हैं, उनको वेलकम करते हैं, मिस्टर विश्वजीत जी जो वेस्ट बंगाल से हैं और इस बिज़नेस के स्टार कॉल्ड अचीवर हैं। विश्वजीत चक्रवर्ती जी अभी अपने बीच में हैं, जिन्होंने एक इस बिज़नेस में बहुत बड़ा बिज़नेस उन्होंने तैयार किया, उन्होंने इस सिस्टम को मेंटेन किए और आज भी वन ऑफ द फेवरेट लीडर मेरे टीम में वो हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अचीवमेंट किया। विश्वजीत जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू सर। और कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा-सा क्योंकि ऐसे तो आप मेरे टीम में हैं, आपके साथ मैं काम करता हूँ तो बहुत कुछ मुझे जानकारी है। फिर भी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कि आरसीएम बिज़नेस जुड़ने से पहले जी आप सर। कहाँ से हैं, क्या करते थे? थोड़ा अगर डिटेल में बताएँगे तो अच्छा रहेगा। जी सर, थैंक यू सर। पहले तो सर आपको थैंक यू कि इस चैनल में बुलाने के लिए। थैंक और मेरा सर पहला आरसीएम में जो पहला मीटिंग था सर, आप ही का मीटिंग था। और जितना बार मैं सोचता हूँ सर उतना बार इंस्पायर होता हूँ कि बहुत अच्छा मीटिंग था, मेरे ज़िंदगी का पहला मीटिंग था। और जितना साथी अभी सर जुड़ चुका है और जितना साथी देख रहा है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले मेरे ज़िंदगी में आरसीएम बिज़नेस आया। और आरसीएम बिजनेस से पहले मैं एक गरीब फैमिली से था, बहुत एकदम पुअर फैमिली से था, जहाँ पर सर बड़ा बड़ा सपना नहीं होता है लोगों के अंदर। और मेरा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो सर पहला चीज होगा कि घर में सर 500 1000 के लिए झगड़ा होता था, ऐसा फैमिली से मैं बिलोंग्स करता हूँ। अच्छा, और तो पहले सर मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई के साथ साथ मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। और मैं तो बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ये सिस्टम मुझे मिला। और थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरा जितना भी सीनियर अपलाइन है, जैसे मेरा सीनियर अपलाइन दिलीप कुमार सर हुआ, पंकज मिश्रा सर आप है, ऑल इंडिया मिश्रा सर, एनएच खान सर, तो सारे अपलाइन मुझे सपोर्ट किया सर। आज इस जगह पे मेरे कारण नहीं हो सर, मेरा जितना भी अपलाइन है उनके कारण हो सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आप स्टूडेंट जब आप स्टूडेंट थे तब जाके आपने आरसीएम बिज़नेस स्टार्ट किए और मुझे ये इंटरव्यू लेने में बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को, मैं भी स्टूडेंट था। तो जी सर। स्टूडेंट जो होते हैं सर, उनमें थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि मुझे तो जॉब करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। बहुत ही जी कम स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा सफल नेटवर्कर बनना है। तो जी आपको क्यों ऐसा लगा कि आरसीएम बिज़नेस करना चाहिए? आपका भी लक्ष्य तो होना चाहिए था कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना है। जी सर, मेरे फैमिली से भी सब लोगों का यह कहना था कि बड़ा होकर नौकरी करना है, सर्विस करना है। मुझे सर पहली चीज तो है कि मेरा फैमिली बहुत गरीब था, अच्छा, जिसके कारण मुझे सर बहुत कुछ झेलना पड़ा। मेरा भी सपना था सर एक टाइम में मुझे नौकरी करना है। और मुझे आरसीएम बिजनेस मिलने से पहले 2 साल पहले मेरा पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा, अच्छा। तो मेरा पिताजी का जब देहांत हो गया तो सर एकदम रास्ते में मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहेंगे। मेरा फैमिली में अभी मैं मेरा माँ और मैं रहता हूँ। तो आरसीएम से पहले सर मेरा पिताजी का जब देहांत हो गया तो एकदम सर रास्ता में आ गया। जो भी सपना था, सपना तो एकदम सपना नहीं था सर, सपना पूरा टूट गया कि कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी। और सर आपका इजाजत हो गया तो हम थोड़ा सा मेरा पुराना बैकग्राउंड, मेरा घर ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए सर। अच्छा, मतलब यही विश्वजीत जी हैं जो मेरे सामने अभी हैं, लेकिन 5 साल
पहले ऐसे थे? जी सर, ये पीछे में सर जो घर दिखाई दे रहा है वो मेरा घर है। अच्छा और अच्छा। मुझे बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं आता है सर, क्योंकि मुझे एक चीज का पता है कि आदमी का औकात, आदमी का अतीत और औकात, ये दोनों चीज सर जिंदगी में बहुत बड़ा मायने रखता है। और मुझे लगता है सर मेरा अतीत और औकात ऐसा था आज से 5 साल पहले। तो मुझे बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं आता है सर कि बिल्कुल, मेरा। शर्म की कोई बात ही नहीं है सर। शर्म की कोई बात ही नहीं है। आप सफर चालू किए थे और इसीलिए तो लोग आपको मानेंगे ना कि आप जीरो से स्टार्ट किए थे और आज इस लेवल में पहुंच गए हैं। सर, आपके जीवन में जो पहला कमीशन आपसे बिजनेस से मिला, वो कितना था? सर मेरा जो पहला कमीशन था वो 61 था। और सेकंड 61 ओनली? 61 सर, जी सर। और 61 मेरा सबसे पहला सबसे कमीशन था। ज्यादा इनकम? ज्यादा तो सर बोलेंगे 2,38,000 रुपया एक महीना मिला है सर मुझे, ओ हाईएस्ट ग्रेट, इनकम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तो मुझे भी एक जानकारी लेना है सर कि 61 ये तो बहुत ही मिनिमम इनकम है, और कुछ लोग यही गलती करते हैं, स्टार्टिंग में कम है इनकम तो 2,38,000 दिखाई नहीं देता। तो जी जी आपको सर। ऐसा क्या दिखाई दिया कि 61 रुपए सिर्फ इनकम आया है फिर भी इस बिजनेस को करना चाहिए? ऐसा क्या लगा आपको, क्या किए? 61 के बाद जो आया था सर 31 स्टेटमेंट आया था। और अच्छा। 6 महीना बाद सर मेरा जो पहला स्टेटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी, वो था सर 3831 रुपये। अच्छा। 6 महीना बाद हुआ था। और हाईएस्ट इनकम सर इस बिजनेस से 2 लाख। तो सर आप सिर्फ 61 पहला इनकम होने के बाद भी आप काम किए और आज एक सफल लीडर, सफल नेटवर्कर बन चुके हैं। बिहार में, आसाम में, झारखंड में और बंगाल में तो बिजनेस है ही है आपका। तो सर ऐसा कौन सा काम किए कि 61 रुपए पहला इनकम था जो 2,38,000 में पहुंच गया एक महीने में? ऐसा कौन सा काम आप सबसे ज्यादा किए अपने टीम के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के जी जी सर, पहला तो सर मेरे टीम में सबसे ज्यादा सर रिटेलिंग के ऊपर फोकस होता है सर। क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाने के बाद ये समझ में आ गया था कि रिटेलिंग वर्तमान है, प्रेजेंट है। और जो नेटवर्क है सर वो फ्यूचर है। तो जो भी लोग मेरे टीम में है सर, ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर के ऊपर नहीं सर, वर्तमान के ऊपर फोकस करता है कि वर्तमान में क्या चाहिए। तो मेरे टीम में जो भी साथी है सर, ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग के ऊपर काम करती है सर। और रिटेलिंग के ऊपर काम करने के कारण इतना बड़ा सर बिजनेस हुआ। और जो भी साथी आज मेरे टीम में है, जो भी साथी इस ट्रेनिंग को देखेंगे, इस चैनल को देखेंगे, तो सब लोगों को लगेगा सर सही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग के ऊपर काम किए सर। लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रिटेलिंग में सबसे ज्यादा आप फोकस दिए थे जी जी सर, जी जी। और टीम को भी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, कभी आप सोचे थे कि आपका ये 61 रुपए का स्टेटमेंट कभी 2 लाख से ऊपर भी जा सकता है? बिल्कुल कभी नहीं सोचे थे सर, सपने में भी नहीं सोचे थे कि। लेकिन शायद अपलाइन आपको बोलते थे कि एक दिन होगा, एक दिन होगा, राइट? आप स्टूडेंट होने के बाद भी काम किए और मुझे पता है एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाता है। जी कहीं सर। प्लान दिखाने के लिए जाना है तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। और आपसे बेहतर लोग या आपसे एजेड व्यक्ति के पास जब आप जाएंगे तो जो मेरे साथ हुआ शायद आपके साथ भी हुआ होगा, अरे ये तो बच्चा है, इनसे क्या सीखना। तो ऐसा कोई घटना हुआ है आपके जीवन में? बहुत सारा घटना घटा सर, जैसे एक तो हुआ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही खराब थी। जो भी लोगों के पास हम जाते थे तो पहले चीज तो था, बहुत एज कम था, क्योंकि 18 साल 19 साल मेरा एज था उस टाइम, अभी 24 साल है। तो जब मीटिंग के लिए, बिजनेस के लिए बताते बताते थे लोगों के पास, और लोगों को बोलते थे, तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास जब जाते थे तो लोग बताते थे कि 18 साल 19 साल का एज का लड़का है। तो मुझे बहुत बार ऐसा भी बोला जाता था कि देखिए जितना तेरा एज है उतना मेरा उम्र है, मेरा बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारा चैलेंज थी सर, बहुत सारा चैलेंज थी। और मेरे पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज्यादा था कि घर से जब निकलने के लिए सोचते थे तो डर लग जाता था कि बाहर में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठेंगे, चाय पानी पीना पड़ेगा तो क्या हालत होगा। डाउनलाइन पूछेगी कि सर कुछ खर्चा कीजिए, कुछ मतलब एक डर लगता था कि क्या होगा सर। बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सर थी मेरे साथ। फिर भी आप किए सर। तो स्टार्टिंग में जैसे स्टूडेंट हैं, आप उस समय स्टूडेंट थे, तो उस समय सिर्फ स्टूडेंट ही आपके टीम में ज्वाइनिंग आप किए थे या
और भी एजेड व्यक्ति को आप लाए थे? नहीं सर, जैसे मेरा बिजनेस का शुरुआत हुआ अभी, फिलहाल रॉयल्टी अचीवर है, उनका नाम भी देना चाहूंगा, राजेंद्र नाथ सिंह, मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूटर सर। अच्छा, उनको बिल्कुल। मैं पहले प्लान दिखाए, और दिखाने के बाद बहुत मुझे घुमाया, 2 बार 4 बार नहीं, 10-15 बार ऐसा घुमाया, और अच्छा, मुझे बोलता था कि सर ये सब फालतू काम हम नहीं करेंगे। बाद में एक सेमिनार हुआ सर, आप ही का सेमिनार था, पहला सेमिनार रामगंज में हुआ था, बिल्कुल, जिस सेमिनार में हम दोनों बैठे थे। बैठने के बाद विजन बड़ा हुआ कि आरसीएम करना चाहिए, आरसीएम से बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल। बाद में सर मुझे लगता है सर 2 साल तक, 2 साल से कम उम्र का, मेरे से ज्यादा उम्र का लोग काम किया। 2 साल बाद सर मेरे उम्र का लोग मेरे टीम में आया, और अभी तो सर सबसे ज्यादा यंगेस्ट टीम मेरे पास है बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात का कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है यस। कि बहुत ही ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक टीम लेके आप काम करते हैं और सभी लोग सिस्टम मेंटेन करते हैं। विश्वजीत जी, और एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक नए व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या सर्विसमैन हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद स्टार्टिंग में कौन-सा पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर? सर एक डिस्ट्रीब्यूटर को तो मुझे लगता है सर पहले तो विजन के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा विजन होगा उतना बड़ा काम होगा सर। तो जैसे मुझे आज भी याद है कि शुरू में सिलीगुड़ी में मीटिंग नहीं होती थी, मीटिंग मालदा में होता था सर। और यहाँ से सर मालदा लगभग 200-250 किलोमीटर दूरी है, और मैं बहुत बार मालदा मीटिंग अटेंड किया उसे। बिल्कुल, और जितना बार मैं मीटिंग अटेंड किया उतना बड़ा विजन मेरे पास आया सर। और आज सर इस जगह में हूँ तो मुझे लगता है सर वो विजन के कारण हूँ सर। बहुत बड़ा विजन मिला सर मीटिंग सेमिनार से। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आदमी इस बिजनेस में आना चाहे, जो भी स्टूडेंट हो, एजेस पर्सन हो, तो उनको सर पहले तो विजन लेके आना चाहिए सर। बिल्कुल, क्योंकि विजन नहीं होगा तो सर 61 स्टेटमेंट आने के बाद सर डट जाएगा, काम छोड़ देगा, बोले कि ऐसा फालतू काम नहीं करेंगे सर। बिल्कुल अगर सही। बहुत बड़ा विजन होगा तो सर बहुत दूर तक जा सकते हैं इस बिजनेस। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, जब आप स्टार्ट किए, आपके परिवार भी बहुत ही साधारण सा परिवार से आप बिलॉन्ग्स करते थे उस समय, और आज अचीवमेंट है, चलो ठीक है, लोगों को भी लगता है कि ज़ीरो से आज इस लेवल में आप पहुँचे हैं और आरसीएम से संभव हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क के प्रति लोगों का भरोसा और ज़्यादा हुआ होगा। जी सर। लेकिन उस समय जिस जिस व्यक्ति को आप बोले थे, जिन्होंने डिनाई कर दिया या आपको क्रिटिसाइज़ किए होंगे, "अरे! नहीं करना, या ये सब फँसाने वाला धंधा होगा", कुछ भी बोला होगा। जो लोग नहीं जुड़े थे, आज उनसे आप मिलते हैं कभी? मुलाकात जी होता है? जी सर, कभी-कभी तो मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो मुझे शर्म नहीं आता है, वो लोगों को शर्म आता है सर कि अच्छा, ऐसा बोल दिए थे। कभी-कभी तो बोलता था, जैसे मेरे पास अभी सर कार्ड है, तो कार्ड खरीदने से पहले मैं बहुत सारे लोगों को बोले थे कि देखिए इस बिज़नेस से कार्ड मिल सकता है, इस बिज़नेस से कार्ड खरीद सकते हैं, तो लोग हँसता था और मुझे बोलता था तू पहले खरीद, उसके बाद हम लोग करेंगे, तेरे गाड़ी में घूमेंगे। हाँ, तो बिल्कुल अभी ही। जब मेरे पास गाड़ी है तो सर वो लोग जब घर से निकलते हैं तो थोड़ा-सा शर्म महसूस होता है। अ, ऐसा चीज़ तो सर अभी हुआ है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको ये ये गिल्टी भारत फील होता भारत है का कि नियम है पहले विश्वजीत आरसीएम जी। करना चाहिए था, नहीं उस टाइम नहीं करके बहुत बड़ा गलती कर दी है, ऐसा सर एहसास होता है लोगों बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भारत का नियम है कि कोई भी काम आप करते हैं तो पहले लोग आपके साथ नहीं होते हैं, लेकिन जब आप कामयाब बन जाते हैं तो लोग आपके साथ होते हैं। और शायद ऐसे भी लोग आपको आज भी मिलते होंगे जो कहते होंगे कि विश्वजीत जी, आपका तो नसीब बहुत अच्छा था इसीलिए आप बन गए। ऐसे भी जी, लोग मिलते होंगे? जी। मेरा दोस्त कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया, दोस्त बता रहा था कि तेरा तो नसीब बहुत अच्छा है, तू तो कामयाब हो गया। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा भी बहुत सारा चीज़ हुआ कि मुझे शियालदह स्टेशन, सिलीगुड़ी स्टेशन, बहुत सारे स्टेशन में रात गुज़रना पड़ा सर। एक प्लास्टिक बिछा के मुझे रात भर गुज़रना पड़ा। तू मेरे जितना काम मैं किया हो, उसका 10% तू कर, मेरे से अच्छा नसीब तेरा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बात सही है। और एक अच्छा नेटवर्कर जो होते हैं वो चाहे उसके जीवन में जितना भी लोग उसको क्रिटिसाइज़ करें, अपना तो काम एक ही है। फिर जी, भी कभी भी वो मिले, 10 साल बाद भी मिले, जो पहले बहुत कुछ कहा था, लेकिन उनको वेलकम करना ही करना है। जी, जी, जी। बिल्कुल। विश्वजीत जी, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, फुल स्पीड में काम करते हैं, क्योंकि वो सपने देखते हैं या कुछ मीटिंग में जाने के बाद अचीवर को देख लेते हैं, तो उन्हें भी लगता है मेरा रॉयल्टी होगा, मेरा टेक्निकल होगा, और काम भी करते हैं सही ढंग से। लेकिन जी, बीच में कभी-कभी रुक जाते हैं, कभी दूसरे कंपनी में भटक जाते हैं। तो
मेरा कहना है सर, एक तरीका तो होगा, जैसे आप टेक्निकल में पहुंचे हैं, कुछ काम तो ऐसे आप किए होंगे, 5 या 6 काम या 10 काम ऐसे तो किए होंगे जिनके वजह से ग्रोथ में आपका बिजनेस था और आज आप इतने बड़े लेवल में। तो उस पॉइंट में अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। जी सर। देखिए सर, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है उसमें। मुझे पहला चीज़ लगता है सर कि अपलाइन का बात सुनना। क्योंकि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे होता है कि पहले से 2-4 प्रोफेशन में काम किया होगा और उनका पुराना एक एक्सपीरियंस है, और जब आरसी बिजनेस में आ जाती है तो उनका पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पर कोशिश करता है यहाँ पर करने की। तो मुझे लगता है सर, जो भी बंदा इस बिजनेस में ज्वाइन करता है उनका सपना पूरा हो सकता है, टेक्निकल अचीवर बन सकता है, इस बिजनेस का डायमंड हो सकता है। तो पहला जो काम करना पड़ेगा सर, अपलाइन को बातों को सुनना पड़ेगा और उसको अमल करना है, उसको मानना है। बहुत सारा ऐसा भी होता है कि हम लोग मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, सुनते हैं, उसको मानते नहीं। तो मुझे लगता है सर, इसके ऊपर काम करना चाहिए। पहला तो अपलाइन का बात सुनना, बात मानना। दूसरा सर, अपनी दुकान। क्योंकि अभी मुझे लगता है सर कि हिंदुस्तान में देखिए अभी का जो स्थिति है, तो लोग गाड़ी नहीं खरीदेगा, लोग बंगलो नहीं खरीदेगा, लोग कार नहीं खरीदेगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को प्रोडक्ट। एक आम से आम आदमी मार्केट जाती है तो सर 2 से 4 दिन 5 दिन का सामान लाती है सर, एकदम गरीब से गरीब। तो मुझे लगता है सर, अपनी दुकान के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो सर बहुत बड़ा मौका हो सकता है। अभी तो देखिए सर, 2 दिन से मेरे पास बहुत सारा फोन आया। कल उड़ीसा से 4-5 लोगों का मेरे पास फोन आया। मुझे फेसबुक से देखा, फेसबुक से नंबर लिया, नंबर लेके बात किया। तो पहले दूसरे नेटवर्क में था और उस नेटवर्क में अभी प्रोडक्ट नहीं आ रहा और मेरे साथ बात किया। क्योंकि अभी मुझे लगता है सर, पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आरसीएम का झंडा उड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फोन किया, तो फोन करके बोला कि सर, आरसीएम को जानना है, आरसीएम को बात को सुनना है, आरसीएम की क्या प्रोडक्ट है, आरसीएम में ऐसा क्या है कि अभी भी आरसीएम जिंदा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सर, पहला तो है कि अपलाइन का बात सुनना, मानना। दूसरा चीज है अपनी दुकान के ऊपर काम करना। और तीसरा चीज है सर, मुझे अभी लगता है अभी सबसे ज्यादा चाहिए। क्योंकि सर, जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ आज से 5 साल पहले, मुझे याद है कि मीटिंग के लिए सर मुझे सीखने के लिए मालदा जाना पड़ता था सर। यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है। और जब जाते थे सर, मेरे पास पैसा भी नहीं होता था। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारा ऐसा जानने में किया हूँ कि बिना टिकट का जानने किया। ऐसा मुझे लगता था कि टीटी पकड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो मुझे मालदा जाना पड़ता था और मेरा अपलाइन बार बार एक ही चीज बोलता था कि देखिए, कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सीखने के लिए सर मालदा जाते थे। और आज मौका है सर कि पहले तो सर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार मीटिंग होती थी, और आज के दिन में सर 30 दिन मीटिंग होता है सर। पहले टेंशन था कि डेली मीटिंग के लिए सर महीने में एक बार जो मीटिंग होती थी, उसमें लोगों को लेके जाना, बैठाना, लोगों को टिकट चलाना, बहुत सारा चीज होता था। और आज के दिन में सर कुछ नहीं है। पहले अगर सर हम लोग 10 लाख 20 लाख का बिजनेस किए, 25 लाख का बिजनेस किए, मुझे तो लगता है सर आज 50 लाख का बिजनेस हो सकता है। क्योंकि पहले एक मीटिंग से काम चलती थी, आज तो 30 मीटिंग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जानते हैं सर कि मोर मीटिंग मोर बिजनेस, जितना ज्यादा मीटिंग होगा उतना ज्यादा बिजनेस होगा सर। और मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, अभी जितने साथी देख रहा है इस वीडियो को, मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सर ज्यादा से ज्यादा मीटिंग के ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि मोर मीटिंग मोर बिजनेस। 4 बजे जो कोर मीटिंग होती है सर, उस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बैठाना है। ना अभी टिकट का झंझट है, ना पैसा का झंझट है, ना लोगों को समय का झंझट है। सारे लोग सर फोन लेके बैठा हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप देख रहा है। सिर्फ लिंक को शेयर करना है, लोगों को बताना है कि 4 बजे वाला मीटिंग में बैठना है। तो सर मीटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है सर और 2-3 चीज के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे अभी सर मुझे लगता है अगर आरसे में बहुत बड़ा कुछ करना है तो घर में जो टीवी चैनल है सर, उसको बंद करना चाहिए। इस बात को सुन के सर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कैसा बात कर रहा है। तो मुझे लगता है सर, अभी जो कोरोना का स्टेटस है, सारे लोग जानता है कि कोरोना का क्या स्टेटस है। और 3-4 दिन पहले सर कोरोना के बारे में WHO को भी कहना है कि कोरोना 90% लोगों के शरीर में होगा। हम लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। घर में रहेंगे, उसके बाद भी कोरोना आ सकता है। बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो सकता है। तो सर मुझे लगता है कि कोरोना का न्यूज देखते देखते लोग परेशान हो गया सर। और जिंदगी में जो भी खुशियां है सर, टीवी चैनल खत्म कर दिया है। तो आज के डेट में मैं सर 2 चीज कहना चाहता हूँ कि एक तो 4 बजे वाला मीटिंग,
और एक जो सर आपकी जो मीटिंग होता है 8:30 वाला मीटिंग, ये दोनों मीटिंग में सर बैठना चाहिए। क्योंकि 2 दिन पहले क्या घटना है सर, मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर फोन किया, तो बात करते करते कोरोना के बारे में बात हुआ, तो बोला कि सर मेरा आज सपने में भी कोरोना आया था। अच्छा। तो मैं पूछा हो कि बोलिए आप कितने बजे सोए थे? बोले कि 10:30 बजे। बोले 10:30 बजे से पहले क्या किए? बोले कि 10:30 बजे से पहले सर 10 मिनट पहले न्यूज चैनल देखी। न्यूज में क्या देखी? बोले कोरोना देखी। तो जी, कोरोना के न्यूज देखेंगे तो सपने में तो कोरोना ही आएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बोला कि मुझे 2 दिन पहले सपने में एक चीज आया कि आरसीएम के मैं डायमंड हो गया, डायमंड बन गया। क्योंकि दिन भर आरसीएम के साथ जुड़ के काम करते हैं, आरसीएम के बारे में सोचते हैं, डायमंड के बारे में सोचते हैं, रात में सपने में भी डायमंड आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो संगत का असर है, जो आप सोचेंगे, तो सर जिसको बार-बार सोचेंगे वही होगा। जी जी सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल। तीन बहुत चार बढ़िया। काम करेंगे तो सर बहुत बड़ा रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि कोरोना के लिए जितना सोचेंगे उतना सर डर जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग हैं जो दिखाते हैं कि हम लोग आरसीएम से भी बेहतर हैं। जी आप जी सीनियर साथी हैं, जब आप जुड़े थे उस समय भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग आपके गाँव में, आपके शहर में या जहाँ पर भी आप टीम बनाए हैं, वहाँ पर भी लोगों को प्रभावित किए थे और लोग जुड़े भी थे उसमें। जी जी सर। लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ज़ीरो के ज़ीरो बन गए हैं। अगर वो आरसीएम में होते आज तो शायद वो भी आपके जैसे लेवल में होते। तो सर जी लोग भटक जाते हैं, लोगों को भटकाया जाता है, लोगों को गलत कुछ बताया जाता होगा। लेकिन आपके नज़र में आज आरसीएम बिज़नेस नंबर 1 है तो क्यों है? जी सर। दूसरे नेटवर्क में ऐसा कौन-सा कमी है जो आरसीएम बिज़नेस में नहीं है? आरसीएम में खूबियाँ हैं तो दूसरे में कुछ गलत कुछ होगा। तो उसको अगर थोड़ा-सा आप विस्तार में बताएँगे तो अच्छा रहेगा। सर इसके बारे में तो सर ये बोलना चाहेंगे कि अभी जैसे हम सारे लोग जानते हैं, सारे साथी हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले कि भारत का जो जीडीपी था उसका रेट था सर 4.8, यस, और अभी जो स्थिति है 0.8 है सर। इसका मतलब कि लोगों पास पैसा कम है। एकदम। अभी जितना भी नेटवर्क कंपनी काम करती है सर, जितना भी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितना भी कंपनी काम करता है उसका सर प्रोडक्ट का दाम देखेंगे तो बहुत दाम ज्यादा है, बहुत हाई रेट है। यस, और आरसीएम का जो रेट है सर अभी मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केट से भी कंपेयर करेंगे उससे भी कम है सर। तो ये तो सर बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा सर कि लोगों को दूसरे जो नेटवर्क है वो दिखाया जाता है बहुत कुछ कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बिल्कुल, उसके बाद जब ज्वाइन करता है उसको पता चल जाता है कि कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारा कंपनी का एक बहुत सारे लोग बोलता है कि सर आरसीएम में तो बीबी जीरो हो जाता है महीने में, और दूसरे नेटवर्क में बीबी प्लस होता है। सर बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग ऐसे सोचते हैं वो गलत सोचते हैं सर। बिल्कुल। तो इसका जो प्लान है सर, प्लान समझ में नहीं आता है सर। एक नेटवर्कर है, उनसे मेरा बात हुई लगभग 10 से 15 दिन पहले। एक बहुत बड़ा कंपनी में काम करती थी, बोला कि बहुत बड़ा ब्रांड है। तो उनका सर 2 से 3 साल हो गया कंपनी में काम करते हुए, आज तक पता नहीं चला कंपनी का प्लान क्या है। बिल्कुल। उनको समझ में नहीं है। वो एकोमोडेशन प्लान जो है ना सर, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फंदा है सर। हुँ, लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को टेंशन इस बात का हो जाता है कि आरसीएम में तो जीरो से करना पड़ता है, हर महीने जीरो हो जाता है, वह तो हर महीना प्लस होता है। तो सर इसको ठीक तरीके से समझेंगे तो देखेंगे सर आरसीएम में सबसे बेस्ट है सर। यानी प्रोडक्ट का रेट भी आरसीएम में कम है, जी मार्केट रेट है, यूजेबल प्रोडक्ट हैं, वन टाइम तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। और लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन में भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट अवेलेबल है उस सर। दिन इंटरव्यू चल रहा था, उस दिन बहुत बढ़िया माजिदुर जी भी बोल रहे थे ना कि दूसरे जी कंपनी अभी सोच रहे हैं कि कोरियर के माध्यम से भेजना होगा, जी जी क्योंकि जी स्टॉक सेंटर अवेलेबल नहीं है। जी और जी आरसीएम को कहा जाता है गरीबों का बिज़नेस। इसमें एकदम सर। लोग गरीब जो जुड़ते हैं, जबकि ऐसी मैटर नहीं है। गरीब अगर अमीर बनना चाहते हैं, जी जी सर। फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया। और जी सर एक चीज़ मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ जब से मैं आपको देखा, जब आप एकदम बच्चे थे इस बिज़नेस में, मतलब स्टूडेंट बनने के बाद आए। सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो आप में मैंने देखा कि ड्रेस कोड के ऊपर बहुत ही अच्छा सेंस है आपका कि एक नेटवर्कर को हमेशा स्मार्ट होना, गुड लुकिंग दिखना चाहिए। मतलब आपका प्रेज़ेंटेशन सही है। तो ये पहले से था या आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, पहले से तो नहीं था, क्योंकि शुरू में दिखाया कि सर एकदम बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी। तो सर ये बिजनेस में आने के बाद हुआ सर।
बहुत अच्छा, सारे सीनियर लीडर का बात सुने, उसको माने कि जो दुनिया में दिखता है वो दिखता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अपने आप को सही नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे बोलेंगे सर? यस। और आज मैं बता रहा हूँ कि 2,38,000 रुपया आ रहा है और मैं यहाँ पर टी शर्ट पहन के बात करूँ तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को बिल्कुल, लगेगा हाँ, कि ये सब फालतू काम है, बिल्कुल। इसलिए बताया जाता है, ये सही नहीं है सर। तो आपके पास जो अचीवमेंट आया था 2,38,000 उस समय सही कही है, एकदम सही कही है। व्यूअर्स देख रहे हैं और शायद सवाल भी कर रहे होंगे। आपको लगा था 2,38,000 आ सकता है मेरे अकाउंट में? नहीं नहीं सर, कभी नहीं लगा था। पहली बात तो है सर, जब पहली बार 38 से 31 रुपया आया तो मुझे बताया गया था कि उस टाइम मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था सर। अच्छा। मैं देख सकता हूँ कि मेरा स्टेटमेंट कितना हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा पास एक नोकिया का एक ये हाँ, था, पुराना जो पुराना उस समय। फोन था। तो मैं नहीं देख सकता था कि कमीशन कितना है, तो मेरा अपलाइन फोन करके बताया कि देखिए आपका कमीशन 38 से 31 रुपया है। बहुत अच्छा, खुशी हुआ। और वो दिन था सर 3 तारीख, अच्छा, और 3 तारीख 4 तारीख सुबह में 10:30 बजे लाइन में खड़ा हो गया बैंक में अच्छा। अपडेट करने के लिए सच में पैसा हाँ, कितना हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपडेट किए, अपडेट करने के बाद देखिए कि पैसा नहीं है। फिर 5 तारीख को फिर अपडेट किया, वो पैसा नहीं आया। 6 तारीख को फिर अपडेट किया, वो पैसा नहीं आया। तो 2 दिन बाद अपलाइन को फोन करके बोल रहा हूँ कि सर फालतू काम है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 3 तारीख को बिजनेस फाइनल होता है, अकाउंट में ट्रांसफर होते होते 6, 7, 8 तारीख 10 तारीख। एकदम 2-3 दिन लगी आप। इतना एक्साइटेड था सर कि 38 से 31 रुपया। और सर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे पहले 38 से 31 रुपया आया, जितना खुशी हुआ मेरे अकाउंट में जब पहली बार 2,38,000 रुपया ट्रांसफर हुआ, उतना खुशी नहीं हुआ सर। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम मुझे पता चल गया था, चल चुका था कि पैसा तो आएगा, इतने बिल्कुल, का बिजनेस किया हूँ, इतना पैसा आएगा। बिल्कुल। विश्वजीत जी, जब आप स्टार्ट किए थे इस बिज़नेस को, उस समय आप स्टूडेंट थे, तो आपको पता है कि एक स्टूडेंट को कैसे काम करना चाहिए। जी तो सर। आज के डेट में, आज लॉकडाउन है, लेकिन आज के डेट में भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच लेता है कि मुझे आरसीएम बिज़नेस करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है और मुझे सफल बनना है, तो क्या वो बन सकते हैं? और अगर आपका जवाब है बन सकते हैं, तो करना क्या होगा? सर डेफिनेटली बन सकता है, अभी तो मौका बहुत ज़्यादा है सर। क्योंकि सर 2 मिनट एक चीज़ के ऊपर बताना चाहूँगा कि अभी मुझे लगता है सर, ये पर्सनली मुझे लगता है यस, कि लॉकडाउन खोलने के बाद अभी जैसा सिचुएशन है कोरोना का, तो 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। पहला तो चीज़ है सर कि जैसे हम लोग जानते हैं कि समाज में 3 कैटेगरी का लोग होता है। यस, जैसे एक तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। पर्सनली मुझे लगता है सर, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2 ही क्लास बचेगा सर। अच्छा, एक तो अपर क्लास रहेगा, एक लोअर क्लास रहेगा। बिल्कुल, बीच बिल्कुल, में जो लोग हैं सर, सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रॉब्लम होगा सर। एकदम, क्योंकि ज्यादा नौकरी करने वाला सर बीच में जो लोग हैं वही लोग करता है। बिल्कुल, तो अभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका एक सपना होता है कि नौकरी करना है। तो सर मुझे लगता है कि अभी इस स्थिति से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि नौकरी के ऊपर थोड़ा सा फोकस हटाने चाहिए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी भी बता रहा है कि आत्मनिर्भर होना है। यस, तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, डेफिनेटली सर करना चाहिए। और जितना भी स्टूडेंट है उनके लिए सर बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल, और क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए चाहिए थोड़ा सा स्मार्ट चाहिए। अभी 50 साल पहले जो आदमी आरसीएम करता, मतलब 50 साल पहले जो चीज चलता था सर, अभी नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल, तो बहुत सारा चेंजिंग तो सर हुआ है। अगर अभी स्टूडेंट चाहेंगे तो सर बहुत बढ़िया कर सकता है। और करने के लिए मुझे लगता है सर, पहला चीज जो करना चाहिए अभी कि आरसीएम के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना। यस, क्योंकि उनके पास बाहर का नॉलेज है। आरसीएम में मीटिंग सेमिनार में अपलाइन के पास बैठेंगे, आरसीएम का प्लान देखेंगे तो उनको बहुत कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल, जो समझ में हम लोगों को 5 साल लगा, उनको सर 2 महीना लग सकता है समझ यस, में। तो बिल्कुल, करने के लिए तो सर पहले तो थोड़ा सा जानकारी लेना, विजन लेना। और साथ में सर जितना भी मीटिंग सेमिनार है, जो पहली बात मैं बोल दिया हूँ कि जितना भी मीटिंग सेमिनार है, वो मीटिंग सेमिनार को देखना है सर। और बिल्कुल, जब मीटिंग सेमिनार देखेंगे तो एक चीज सर जरूर लगेगा, मुझे कभी कभी लगता है सर, जैसे कल बीसी सर्वर सर का मीटिंग देखे तो मुझे लगा कि सर वहां पर मुझे होना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सर का आरसे में 20 साल हो गया है सर, और 20 साल बहुत होता है। तो मुझे लगता है सर अभी यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मौका है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बहुत कुछ जानकारी आपसे मिला और
व्यूअर्स जो भी हैं आपके टीम में, आज बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक चर्चा है, और आरसीएम की बात करूं तो वहां पर भी है। बॉलीवुड में कहा जाता है सलमान खान शादी कब करेंगे, और यहाँ पर कहा जाता है कि आज तो विश्वजीत जी टेक्निकल अचीवर हैं, तो आप शादी कब करेंगे? देखिए सर, ऐसा तो कोई अभी सोच नहीं है, क्योंकि 2-3 साल सर जम के काम करना है, क्योंकि ऐसा तो टाइम था सर मेरे लिए काम किया हो, अभी सर पूरा हिंदुस्तान के लिए काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे पास मौका है सर अभी, क्योंकि मुझे लगता है सर शादी होने के बाद कभी-कभी होता है, कुछ लोग बहुत अच्छा काम करता है, कुछ लोग होता है कि परिवार की बहुत सारा दायित्व होती है, उसमें बहुत सारा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो मुझे लगता है सर ज़्यादा से ज़्यादा अभी 3 साल मुझे काम करना चाहिए। बिल्कुल, मोटा-मोटी सर 2023 तक तो मुझे बहुत अच्छे से काम करना है सर। बिल्कुल सर। सर एक अच्छा नेटवर्कर यानी टेक्निकल तक पहुँचने के लिए आज के डेट में कोई स्टूडेंट अगर कोशिश करे कि मुझे टेक्निकल लेना है, तो मान लीजिए उसे कितना महीना लगेगा या कितना साल लगेगा? अगर वो तेज़ी से काम करे, सीखने के लिए तैयार है, मीटिंग अटेंड करे, प्लान दिखाए, प्रोडक्ट भी रिटेल करे, तो कितना समय लग सकता है टेक्निकल अचीवर बनने में? सर मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 साल सर। 12 महीना, 1-2 साल। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 12 महीने लग सकता है सर। बिल्कुल, और ऐसा हो भी रहा है अपने टीम में। ढेर सारे ऐसे अचीवर्स हैं जो 6 महीने में, 8 महीने में रॉयल्टी, फिर देखो टारगेट महीना कोई फिक्स कर लिया तो टेक्निकल। बिल्कुल जी, सर, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। जी, जी सर। विश्वजीत जी अभी एक अच्छे लेवल में हैं और अच्छा खासा इनकम भी है, और परिवार भी आज खुश हैं, परिवार आपके साथ हैं, और जो लोग पहले डिनाई किए थे, जो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी आपको सुनना पसंद करते हैं एज़ अ अपलाइन। लेकिन मैं एक एज़ अ अपलाइन आपसे मैं सुनना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में आपका क्या लक्ष्य है इस बिज़नेस में? क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं? सर आने वाला दिन में एक सपना है कि एक 50 लाख का गाड़ी खरीदना है सर। बहुत बढ़िया। ये मेरा पहला गोल सेटिंग है ज़िंदगी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि बहुत अच्छा बंगलो बनाना है, बहुत अच्छा घर बनाना है। तो मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा गोल है, 50 लाख का एक गाड़ी चाहिए सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलता है सर 50 लाख का, मेरी माँ भी पूछी मुझे बोली कि 50 लाख का गाड़ी खरीद के क्या होगा? तो माँ को मैं बोली कि देखिए मुझे इतना पता नहीं है कि क्या होगा। मेरा एक गोल है, एक सपना है कि 50 लाख का गाड़ी चाहिए। बिल्कुल, तो मेरा तो सर बहुत बड़ा टारगेट है, उसके बाद सर पैसा आते रहेगा तो सर सपना और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बड़ा डेडलाइन हो जाएगा। डेडलाइन सेट किए हैं 50 लाख का गाड़ी कब चाहिए? बिल्कुल सर, मेरा टारगेट है 2022 में 31 दिसंबर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। लास्ट मेरा जो सर एक सवाल है आपसे, एक अच्छा लीडर बनने के लिए पहले एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना होगा, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर ही अच्छा लीडर बन सकता है। तो डायरेक्ट सेलर में क्या-क्या गुण होना ज़रूरी है सर? सर मुझे लगता है कि पहले तो है कि अभी सब लोग भाषण देना चाहता है सर। और इंडिया में 2 चीज़ तो बहुत फेमस है, एक तो भाषण, एक राशन। बहुत फेमस है। तो बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है कि आरसीएम में जाएँगे, भाषण देंगे और जितना भी लीडर है भाषण देके पैसा कमाता है। पर बिल्कुल, ऐसा नहीं होता है। जो भी लोग आज स्टेज से मीटिंग करते हैं, जो भी बात बोलते हैं सर, उनका एक्सपीरियंस होता है सर बिज़नेस का। तो मुझे लगता है सर एक अच्छा डायरेक्ट सेलर होने के लिए पहले सुनना पड़ेगा सर। बिल्कुल, सुनने का जो कला है इसको सर डेवलप करना है। अगर हम लोग सुनते रहेंगे तो आगे चल के सर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, कि जैसे आपने बताया अभी कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए पहले अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो अगर हम लोग एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनेंगे तो बाद में सर टेक्निकल अचीवर भी बन सकते हैं, आरसीएम का डायमंड भी बन सकते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सुनने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। और सुनने के लिए सर अभी यूट्यूब में इतना सारा अचीवर का मीटिंग आ रहा है, जैसे मुकेश कुटारी जी का पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा। मुकेश कुटारी सर का बहुत अच्छा आज सुबह 8 बजे 7:30 8 साढ़े 8 बजे ये आया था, एक यूट्यूब में एक मीटिंग आया था क्रॉस लाइन को लेके। मैं बहुत सुन रहा था, बहुत कुछ मुझे महसूस हुआ कि सर इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत सारा चीज़ है कि सर सुनने के बाद ही हम लोगों को लगता है कि इस चीज़ को करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो सुनते रहेंगे तो सर बहुत कुछ बदलाव हो जाएगी सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू समय देने के लिए, और बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिला। और जो भी व्यूअर्स हैं, आपका कोई भी अगर सवाल है विश्वजीत जी से, तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, और आने वाले दिन में फिर से आपको बुलाया जाएगा सर। और थैंक यू सर, लास्ट थैंक मेरा जो आखिरी सवाल है, इस लॉकडाउन में यू। बिज़नेस जी को कैसे बिल्ड करें सर?
सर शुरू में बताया कि इस लॉकडाउन में सर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग के ऊपर काम करना चाहिए सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सर अभी बहुत ज़्यादा नेटवर्क बनेगा, क्योंकि सब लोग घर में है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि घर में एंट्री नहीं करने देते। तो यस। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिटेलिंग के ऊपर काम करना चाहिए, और रिटेलिंग करने के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट है सर। अभी जैसे हैंड सैनिटाइजर जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल है, यस। और बहुत सारे लोगों को पता है। तो उसके बाद भी सर मैं 1 मिनट बताना चाहूँगा, जैसे हैंड सैनिटाइजर जो प्रोडक्ट है, अभी सर मार्केट में जितना भी हैंड सैनिटाइजर है उसका कीमत देखेंगे तो सर 100 ml का दाम होता है 100 रुपया, और हमारा जो हैंड सैनिटाइजर है जिसका कीमत 100 ml का कीमत है सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपए, बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा सा सेल कर सकते हैं, और इसके लिए लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि हैंड सैनिटाइजर क्यों यूज करना है, क्योंकि 50% काम तो सर अभी टीवी न्यूज चैनल कर रहा है सर। बिल्कुल। गवर्नमेंट बता रही है कि इसको करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा मौका है सर रिटेलिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग करें। इसके लिए सर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए। बिल्कुल सर। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा सर हम लोग रिटेल कर सकते हैं। बहुत सारा लोग बोलता है कि सर प्रोडक्ट नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि सर मेरे घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आरसी में है। बहुत सारे लोग बोलता है कि सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, पीयूसी में प्रोडक्ट नहीं है। आप सीरियस नहीं हो सर। अगर आप सीरियस होते तो आपके घर में सारा प्रोडक्ट होता सर। मतलब वही अपना दुकान अगर हम लोग कर लेते हैं, हर घर अपने में दुकान के दुकान, ऊपर बहुत ज्यादा काम कोई करना है प्रॉब्लम सर। नहीं होगा। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर। समय देने के लिए फिर से मिलेंगे, और कल फिर से किसी सीनियर साथी के साथ फिर से हम लोग इसी चैनल में मिलेंगे। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए सभी को थैंक यू, खास करके विश्वजीत जी, आप समय दिए, थैंक यू आपको भी सर, थैंक यू आपको सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर।